ओके, टाइप 8 पढ़ रहे थे। टाइप 8 में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? हाँ, कितना क्वेश्चन हुआ था? अच्छा ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया था। ओके चलिए, अब 2 क्वेश्चन हो गया था टाइप 8 में, और भी हम करते हैं, धीरे धीरे सभी लोगों को समझ आएगा। टाइप 8 हम बोले थे खत्म भी हो गया था आपका। अब हम पढ़ेंगे टाइप 9। क्लियर है? सभी लोग लिखिए क्वेश्चन टाइप 9 का। टाइप 9, टाइप 9, क्वेश्चन फर्स्ट लिखिए सभी लोग। किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं, किसी व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी, ए तथा बी 6,000, सॉरी लिख लो यहां पे 5,000 रुपए में खरीदी। 5,000 रुपए में खरीदी, 5,000 रुपए में खरीदी। उसने उसने ए को ए को 20% के लाभ पर तथा बी को 10% के हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर कुल 2% का लाभ हुआ। 2% का लाभ हुआ। ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। टाइप 8 का 2 ही क्वेश्चन करवाना था भाई, 2 ही क्वेश्चन तो था उसमें, ही तो बोला था, कल भी बोल दिया था। हाँ, इतना कमेंट आप लोग काहे करते हैं? चलिए, अब ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है ना, जितने लिमिटेड टाइप्स हैं और लिमिटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। हर टाइप कवर कर लो तुम लोग, 2-3 क्वेश्चन एक टाइप से। अब इतनी ज्यादा पैटर्न्स हैं, तुम ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा क्वेश्चन, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलो। अब इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका तुम्हें बता रहा हूं। बेसिक से लगाओगे तो लगाते रह जाओगे तुम। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन तरीका जो तुम्हें बता रहा हूं मैं, वो सुन लो तुम। सॉल्यूशन देख लो सभी लोग, और सबसे बेस्ट यही तरीका है इसका, यही बेस्ट मेथड है। क्लियर है? कोई कमेंट ना करे, सभी लोग देखो। एक मेथड है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिगेशन मेथड। क्या बोलते हैं भाई? एलिगेशन मेथड। हम एलिगेशन आपको पढ़ाएंगे तो भी समझाएंगे। आपको कुछ नहीं लिखना है, नोट पहले पढ़ो प्रश्न, उसके बाद समझो। लिखा है किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए और बी को 5,000 रुपए में खरीदा। उसने ए को 20% के लाभ पर, बी को 10% के हानि पर बेच दिया, तो इस प्रकार उसे अपनी लागत पर कुल 2% का लाभ होता है। तो आपको पूछा ए का क्रय मूल्य। सुन लो, नोट लिखो सभी लोग। नोट क्या लिखना है आपको? जब प्रश्न में पहली वस्तु पर लाभ या हानि दिया हो, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों पर, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों पर
लाभ या हानि दिया हो, हानि दिया हो, और साथ ही साथ कुल लाभ या हानि दिया हो, कुल लाभ या हानि दिया हो, तो कुल लाभ या हानि दिया हो तो एलिगेशन मेथड बेस्ट होता है। और ये मैं तुम्हें गाना गाने के लिए नहीं लिखवा रहा हूँ, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हें ना याद करो तो ये बातें तुम्हें याद आए, है ना। ठीक है, तुम याद कुछ और ही करते हो, तुम्हें याद कोई और ही आने लगता है, तो ये तो लिखे रहोगे तब दिमाग में आएगा, हो सकता है। क्लियर है, तो ये मैं लिखवाया हूँ ताकि तुम सब नोट कर लो इस चीज को, आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। अदरवाइज कंसेप्ट भूलेंगे कि एलिगेशन कहाँ लग गया, कैसे लग गया। जब ये बातें हिंदी में अपनी भाषा में नहीं लिखेंगे तो फिर भूलना ही भूलना है, तो लाजमी है। ठीक है भाई, तो आपको ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करना है कि अच्छा और के बाद और सब और साथ ही साथ, यहां लिख लीजिए साथ ही साथ, ये साथ ही साथ, ये साथ लिखा है भाई, साथ ही साथ कुल लाभ या हानि दिया हो तो एलिगेशन मेथड बेस्ट होता है। क्लियर। बताओ पहले इतनी लाइनें तुम्हें समझ आई कि नहीं, ये क्या बोल रहा हूं मैं, समझ आ रहा है? पहले इतना नोट कर लिए। बताओ, इसको जल्दी मिटाता हूं मैं, वाइप अप करता हूं, फिर अगला मैं कुछ और कंसेप्ट तुम्हें बता रहा हूं। एलिगेशन लगता कैसे है, और बहुत आसानी से लगेगा, तुम्हें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। ओके ओके, चलो देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो ध्यान से, सभी लोग देखिए ध्यान से। एलिगेशन मेथड होता क्या है, एलिगेशन मेथड होता क्या है? एलिगेशन मेथड होता है, यहाँ पे दो तरीके से लिखते हैं एलिगेशन। अच्छा एक बात बताओ, किसी वस्तु में क्या क्या होती है? मेन चीज होती है क्रय मूल्य विक्रय। दुनिया इसी पे टिका है, खरीदना बेचना ही जीवन के लाभ और हानि की एक प्रक्रिया है। तो क्या होता है, सीपी और एसपी। तो याद रखो, यहां सीपी देगा तो यहां भी सीपी देगा, और अगर ये सीपी सीपी ऊपर दिया है तो ओवरऑल भी यहां बीच में भी सीपी देगा तुम्हें। क्या देगा? यहां सीपी, ये पहले वस्तु का सीपी, ये दूसरे वस्तु का सीपी, ये टोटल सीपी। ये क्या है भाई, तुम्हारा टोटल सीपी। तो याद रखना ना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं भाई, ध्यान से। अब इसमें से ना इसको घटा देंगे, छोटे इन दोनों में से कंपैरिजन करेंगे, जो बड़ा छोटा होगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो यहाँ सीपी, ये तीनों सीपी है तो यहाँ एसपी आएगा। क्लियर? अरे बोलो। और ये तीनों सीपी है तो यहाँ सीपी एसपी आएगा। अगर यहाँ इसके सीध में एसपी, इसके सीध में सीपी, बीच में जो दिया होगा उसको लिख देंगे। ठीक, ये कंसेप्ट होता है। अगर कभी कभी आपको प्रश्न में पहले एसपी दे दे, इधर भी एसपी दे दे, तो यहां भी आपका एसपी होगा, तो इन दोनों में से घटाने पे ये सीपी आ जाएगा भाई यहाँ पे आपका। ये रूल होता है भाई। क्लियर है क्या? बोलो कमेंट करके सही है क्या? ये दो तरीके होते हैं एलिगेशन के, सीपी और एसपी के क्वेश्चन सॉल्व करने के दो बेहतरीन तरीके होते हैं एलिगेशन के। ठीक है, तो आपको इन सब क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। सर कल की क्लास हम नहीं कर पाए थे, वीडियो अपलोड करवा दीजिए। अरे अपलोड तो है, वीडियो जाके देखिए आप लोग, चेक करेंगे नहीं फिर कमेंट करेंगे सर अपलोड करवा दीजिए। एट फर्स्ट यू हैव टू विजिट ऑन टेलीग्राम, otherwise you have to visit on YouTube channel, you will find everywhere। ठीक है भाई, आपको हर जगह मिलेगा, आप जाइए तो पहले। अरे नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं है, बिल्कुल है, वीडियो जाके देखिए तो। एग्जैक्टली सर, अरे है भाई। चलो, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। इतना आसान क्वेश्चन तुम सोच भी नहीं सकते कि सर जी ऐसा टफ क्वेश्चन, इतना बड़ी लैंग्वेज लाकर आया है और इतना आसानी से कैसे लग जाएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से।
अब बताओ जरा, पहली वस्तु, दो वस्तु है, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, दोनों है, लिखा है खरीदी उसने ए को 20% के लाभ पर। अच्छा अगर बताओ सीपी तुम्हारा 100 हो, मान लो सीपी 100 हो, तो एसपी कितना आएगा? बी को 20% के लाभ पर कितने में बेचेगा? 120 में बेच रहा है पहली को। अरे बोलो 100 कल से खोज रहे हैं लेकिन नहीं मिला वीडियो। अरे हम मिल गए ना, चलो अब देख लो यहाँ से, फिर बाद में भी सर्च कर लेना। 100 सीपी अगर हो 20 के लाभ पे 100 + 20 बराबर 120 यूनिट में बेचेगा कि नहीं? बराबर बताओ मुझको, ये बात समझ आ रही? ये क्या मिल गया तुम्हारा? ये तुम्हारा एसपी आ गया पहले का। दूसरी वाले को 10% की हानि पर 100 में से 10 घटा दो 90, ये बताओ दूसरे का एसपी आ गया। ओवरऑल कितने का लाभ हो रहा है भाई? 2% का, तो 100 + 2 ओवरऑल 102 का लाभ हुआ कि नहीं? ये ओवरऑल एसपी है, यही तो है। अब सुनो जरा, मैं क्या बताया था तुमसे, बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे। सुनो 90 में से 110 में से, और 102 और 90 में कौन बड़ा है? 102, तो 102 में से 90 घटा दो, कितना आएगा भाई? तो इसमें से इसको घटाने पे इसके सीधे में लिखेंगे, ये नहीं कि यहाँ से इसको घटाए तो नीचे लिख दें, नहीं। 102 में से 90 घटाओ, बताओ 12 आया। फिर 110 में से 102 घटा दो, तो यहाँ पे कितना आ गया? 18 आया। बताओ भाई, अरे तुम्हें ठीक है ना? अरे तुम बोलो तो। ठीक है, अब ये देखो रेशियो आएगा, ये रेशियो आएगा, तो 6 दूना के 12, 6 तिरिक 18, और ये जो आया है कट कट के, ये सीपी आ गया। कितना आ गया भाई? सीपी आ गया तुम्हारा, ये सीपी आ गया। ये क्या आ गया? दोनों सीपी। यही पैटर्न तो तुम्हें समझाया था, ये वाला भी सीपी होगा, ये वाला भी सीपी होगा। बताओ पैटर्न तुम्हें अभी क्लियर हो गया कि नहीं? 102 कैसे आया? अरे सुनो, ओवरऑल कितने का लाभ हो रहा है? 2 रुपया का। 100 रुपया की चीज, सीपी तुम्हें 100 माना हूं, 100 में 2 जोड़ोगे तो 102 तो आएगा भैया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताओ? हाँ चलो, अब बताओ जरा। अच्छा ये 2 + 3, ये हमारी केस में CP1 2 और CP2 3, यानी 2 + 3 कितना यूनिट आया? 5 यूनिट। और 5 यूनिट का मान कितना दिया है जरा बताओ मुझे तो? 5000। 5 से 5, 1 यूनिट का मान 1000 रुपया। आपसे पूछा क्या है? दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य। पहले का क्रय मूल्य 2 रुपया, दूसरे का 3 यूनिट, पहले का 2 यूनिट, दूसरे का 3 यूनिट। एक का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 2 यूनिट दिया है तो 2 गुणे 1000 बराबर 2000 रुपया। और बी का कितना दिया है भाई? 3 यूनिट। बड़े बोलो तो 3 गुणे 1000 बराबर 3000 रुपया। बताओ क्लियर है क्या? कमेंट करके बताओ ये सर नो। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एलिगेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है। मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेगा तुम्हें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्लियर है सर? एकदम ओके, थैंक यू सर। 12 20 18 कहाँ से आया? 12 और 18। सुनो सुनो तुम, इस 90 और 102 में से जो बड़ा है ना उसको घटा दो। ओके, अरे 90 और 102 में से ना, इस वाले में से, यही एलिगेशन का मेथड होता है। बड़े वाले में से छोटे को घटा दो, 102 में से 90 घटाए तो कितना आएगा? बरहत तो आएगा। और समझा दीजिए सर। ओके, बहुत अच्छे से आ गया। ओके, और 120 में से 102 घटाएंगे तो इतना ही तो आएगा। अरे सुनो तुम, देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, समझो तुम इस बात को, समझ लो, समझ लो, नहीं तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी इस क्वेश्चन को करने में। क्या बोला हूं मैं? ए बी पैटर्न तुम्हें एलिगेशन का लिखवाया हूं ना, नोट कर लिए हो उसको? एलिगेशन का जो पैटर्न तुम्हें लिखवाया हूं, नोट कर लिए हो सभी लोग उसको? अब देखो क्वेश्चन कैसे लगेगा। पहले वाली वस्तु पर अगर सीपी तुम 100 मान लो, हमेशा 100%। अच्छा एक बात बताओ, 100 माने हो अगर सीपी तुम, 100 यूनिट मान लो, क्या मान लो? 100 यूनिट या 100%, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वाली ए को 20% के लाभ पर। अच्छा एक बात बताओ, 100 रुपया में कोई चीज तुम खरीदे हो, 100 रुपया में कोई चीज खरीदे हो, तुम्हें उस पर 20% का लाभ कमाना है, कितने में बेचोगे? 100 + 20 बराबर 120। ये बात तुम्हें समझ आई कि नहीं? ये समझ आई कि नहीं? अब दूसरी वाली वस्तु पे बेचारा हानि कमा रहा है 10 का। 100 की चीज खरीदा, 10 की हानि, 100 में से 10 घटा दो, कितना आ गया? 90।
इतना पहली दूसरी को बेचने के बाद ओवरऑल, तो यहाँ जो बीच में लिखते हैं ना, ये जो बीच वाली लाइन लिखते हैं, ये ओवरऑल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूरा ओवरऑल। ओवरऑल उसको क्या हो रहा है? 2% का लाभ हो रहा है, तो ओवरऑल 100 में 2 जोड़ के 102 लिख देंगे। ये बीच में, ये यहाँ पहली का, ये दूसरी का। कमेंट करके बताओ समझ आ रहा है? तो ये तुम्हारा SP1 हो गया, ये SP2 हो गया, ये ओवरऑल SP हो गया तुम्हारा। अब इस दोनों में से इसको घटाएंगे तो यहां लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां लिखेंगे। तो ये पहले का CP1 होगा और ये दूसरे का CP2 होगा। बोलो तो क्लियर है? समझो पहले ध्यान से, पहले ध्यान से सभी लोग समझो, सबको आएगा। चलो अब बताओ, अब हम यहाँ लिखेंगे कैसे? इस ऐसे ऐसे आओ, यहाँ देखो, सीधे मत जाओ, ऐसे तिरक पकड़ लो, लाइन को पकड़ते चले जाओ। बड़े वाले में से छोटे को घटा दो, 102 में से 90 घटा दो, कितना आ गया भाई तुम्हारा? 12। अब इस बड़े में, इस छोटे में से यहाँ 120 बड़ा है, 102 छोटा है, तो बड़े 120 में से 102 घटा दो, 18। लेकिन ये जो आता है ना, ये अनुपात में आता है। किस में आता है? अनुपात में आता है। तो अनुपात में हम चाहे तो दोनों साइड काट सकते हैं ना, तो इसको काट दो तुम। 6 से 6 दूना के 12 और 6 तरीक 18, यानी CP1 का मान 2 और CP2 का मान 3। दो अनुपात को मैं बोला था अनुपात हटाते हैं तो यक्स मान लो, चाहे तो यूनिट। क्लियर? तुम यक्स मान लो 2 3, यानी 2x प्लस 3x, यह कुल CP हो गया तुम्हारा कि नहीं? अगर यह अनुपात हटाओ तो यहां से तुम यक्स मान सकते हो कि नहीं? 2x और 3x। बोलो तो, या तो तुम 2x मानो, या तो 3x, या तो यूनिट मानो, कुछ भी मान लो जो तुम्हारे मन करे। क्लियर है? तो चलो 2x प्लस 3x 5x, यानी 5x का मान कुल CP आएगा कि नहीं? 2x प्लस, अरे CP1 प्लस CP2, CP1 2x, CP2 3x, कुल CP 5x। 5x का मान दिया है तुम्हारा, कितने में खरीद के लाया है दोनों वस्तु को? 5000 में, यही इसका कुल CP है। तो 5x बराबर 5000 रुपया। तो x का मान कितना आएगा भाई? 1000 रुपया आएगा। x का मान 1000, तुमसे पहली वस्तु का CP। सर क्वेश्चन में जब भी देगा तो हमेशा SP सेम ही रहेगा, या CP देगा तो CP सेम रहेगा ना? अभी डिफरेंट नहीं होगा ना कि एक CP ना एक SP? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहां तब एलिगेशन लगेगा ही नहीं। ठीक है अंकिता जी, वहां से तब नहीं लगेगा एलिगेशन। ओके चलो ध्यान से, ये 2x का मान कितना होगा? तो x बराबर 1000 आ गया, तो तुम्हें CP1 पहली वस्तु का, तो a बराबर CP 2x, और 2x बराबर x का मान 1000, 2 से गुणा करके 2000 हो जाएगा। b का मान पूछा है, b का मान 3x, a का मान 1000, 3 से गुणा करके इसको 3000 बोल देंगे। अब बताओ जरा, 2000 3000 जोड़ो, 5000 आ गया कि नहीं? बताओ। ओके क्लियर है? अब बताओ जिनको नहीं समझ आ रहा था, अब तो समझ आ गया ना? एक और क्वेश्चन लगवा देते हैं जिससे तुम्हारे सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। ओके चलो एक दो क्वेश्चन लगवा देते हैं। ठीक है? ओके क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं ध्यान से। लिखो सभी लोग क्वेश्चन, लिखो लिखो सभी लोग क्वेश्चन। चंपक लाल ने, चपलू चंपक है ना, चंपक लाल ने चंपक लाल ने दो वस्तुएं A तथा B 6000 रुपए में खरीदी। 6000 रुपए में खरीदी। उसने A को 25% लाभ पर, उसने A को 25% के लाभ पर तथा B को तथा B को तथा B को 15% की हानि पर, 15% के हानि पर बेच दी, बेच दी। तो B का क्रय मूल्य था
सीपी क्या होगा, यही क्वेश्चन है। चलो सॉल्यूशन देखो सभी लोग इसका क्वेश्चन का, जल्दी देखो क्या करेंगे तुरंत। अच्छा बेचा है ना, पहली केस में लाभ पर बेचा है तो यहां लिखेंगे, देखो ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, देखो कैसे, SP1 SP2 और यहाँ पे ओवरऑल SP, फिर इन दोनों का अंतर ये CP1 और इन दोनों का अंतर CP2। क्लियर है, क्या यही फॉर्मेट बनाएंगे। टोटल लागत नहीं दिया है, अच्छा टोटल लागत नहीं दिया है, अच्छा टोटल लागत दिया होगा, रुक जाओ रुक जाओ, मैं क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिया हूँ क्या, एक मिनट, दिया है टोटल लागत दिया है, मैं मुझे लगा लिखवा दिया हूं मैं। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर लिखिए सभी लोग, बेच दिया, बेच दी, इस प्रकार उसे अपनी लागत पर, सॉरी अपनी लागत पर 5% की हानि हुई, 5% की हानि हुई। बी का सीपी ज्ञात करें, बी का सीपी आपसे पूछा, आप क्वेश्चन सही है। अरे अब वो लिख दिया हो, कहाँ लिख तो दिए हैं, बताइए कहाँ नहीं लिखा है, लिखे हो, चलिए लिखे हैं ना। चलिए तो ये देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, सही है। अब देखो कैसे लिखेंगे, अच्छा सीपी अगर ओवर एक सीपी 100 मान लो कुल, तो 100 की चीज को अगर बताओ, पहली वस्तु मान लो, दो वस्तु है ए और बी, दो वस्तुएं ए और बी, तो पहले को 25% के लाभ पर बेचा है, तो बताओ 100 प्लस 25 125 में बेचेगा कि नहीं, बोलो तो। दूसरे को इसने 15% की हानि में बेचा, तो बताओ 100 माइनस 15 बराबर 85 में बेचेगा कि नहीं। और ओवरऑल इसे 5% की हानि हो गई, तो बताओ ओवरऑल 100 माइनस 5 बराबर 95 में बेचेगा कि नहीं। कमेंट करके बताओ क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ये SP1 तो यहाँ SP1, ये SP2 तो देखो यहाँ SP2, और ये ओवरऑल SP तो यहाँ ओवरऑल SP, अंतर घटा दो, CP1 CP2 निकल जाएगा। इसमें से इसको घटाओ, बड़े में से छोटे को 10 आ गया, और इस बड़े में से इस छोटे को घटाओगे तो 30 आ जाएगा भाई तुम्हारा। ठीक है, बोलो कॉमन रेशियो ले लो। रेशियो कैसे, या दशमलव अनुपात लगा कि 0 से ये 0 कट गया, अनुपात कितना आ गया, 1:3, 1:3 आ गया, बोलो तो 1:3 आ गया, ध्यान से बताना जरा, 1:3 आ गया, यानी CP1 का मान यक्स आए, अगर अनुपात हटाएं तो यक्स माने, तो CP2 का मान 3x आ गया कि नहीं, बताओ जरा। ये नीचे वाले तो CP2 CP1 और CP2 ही तो है भाई, अरे बोलो तो। ठीक है, चलो तो 3x प्लस 4x, टोटल 4x, और टोटल CP कितना दिया है 6000, 4 से 4 कट के x का मान 4 कम 4 4 पच्चे 20, 1500 रुपया आ गया x का मान। अब तुमसे पूछा क्या b का CP, और b का CP कितना है भाई 3x, तो x का मान 1500, 3x बराबर दोनों साइड 3 से गुणा कर देंगे, यही b का क्या निकल जाएगा भाई, CP निकल जाएगा b का, किसका, b का। 3x बराबर 3 गुणे 1500 रुपया, यानी कि बराबर कितना भाई आ गया तुम्हारा 4500 रुपया, इज द राइट आंसर। ठीक है, कमेंट करके बताओ भाई क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, चलो यूनिट से बता दें, बोल रहे हो सर अरे जहां तुम यक्स माने वहां यूनिट मान लो। अरे तुम काहे नहीं समझ रहे हो, 1+2 3, तो 4 यक्स माने हो तो 4 यूनिट बराबर 6000, इसलिए 1 यूनिट का मान 15,000 1500, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 15 45,000, बस यही तो करना है। मैं गारंटी तुम्हें दे रहा हूं, एलिगेशन से इजी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है, बहुत बेहतरीन मेथड, थैंक यू। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अगले टाइप हम 10 शुरू करेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, आज थोड़ा टाइम भी इधर उधर हो गया है, सब डिस्टर्ब हो गया था क्लास, है ना, चलो कोई नहीं,
आज थोड़ा कम ही पढ़ पाएंगे, ज्यादा तो टाइम है नहीं अभी, लेकिन है 15 मिनट है, तो 15 मिनट में ये टाइप खत्म करके अगली टाइप शुरू कर देते हैं। हाँ चलो चलो जल्दी देखो, ध्यान से लिखो सभी लोग, लिखो। सुप्रिया, सुप्रिया 6,000 रुपए, 6,000 रुपए में एक घड़ी तथा एक रेडियो खरीदी। एक रेडियो खरीदी, खरीदी। रेडियो को वह 10% हानि, रेडियो को वह 10% हानि तथा घड़ी को, घड़ी को 10% की हानि तथा घड़ी को 15% लाभ पर बेच दी। बेच दी। इस तरह से कुल मिलाकर, इस तरह से कुल मिलाकर उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि, न ही हानि। उसके द्वारा खरीदी गई घड़ी, उसके द्वारा खरीदी गई घड़ी तथा रेडियो के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। चलो लगाओ सभी लोग। उमी शर्मा का आया है भाई 1200, क्या बात है। चलो जल्दी करो, कितना आया? लगाइए सभी लोग, लगाइए सभी लोग। 1200 आ गया भाई अर्चना मौर्य का। और मैं लगाऊं क्या? 1200 आ गया भाई। क्या लिखा है? मनीष मौर्य, प्रियंका, ज्योति, साइस्ता, कंचन, ममता। बड़े तेज हो गए हो तुम लोग। कंचन का 1500 आ रहा है, कैसे कंचन जी 1500 आ रहा है आपका? अभिषेक का भी 1200 आ रहा है भाई। ओके कोई बात नहीं, 1200 आ रहा है सबका। कंचन का भी 1200 है भाई, उदीक्षा का भी 1200। चलो देखो ध्यान से, सोल्यूशन सभी लोग देखो ध्यान से। मैंने आपको एक बात हमेशा से बता रखा था, छह, पहले सीपी कितना मान लेंगे भाई? 100। अगर तुम्हारा सीपी 100 हो, सीपी तुम्हारा 100 हो, तो पहले निकालेंगे SP1 SP2 ऐसे करके निकालेंगे। तो 100 की चीज को, अच्छा ये पहला रेडियो है तुम्हारा, और दूसरा क्या है? वॉच है, वॉच है। ठीक है भाई। रे वॉच है ना भाई, रेडियो है और वॉच है। तो रेडियो को कितने परसेंट? अच्छा एक कोई कमेंट करके बता सकता है मुझको, जो हम मतलब ताबीज पहनते हैं गले में अपने, या हाथों में ऐसे ताबीज पहनते हैं ना, उस ताबीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये कमेंट करके बताया जल्दी। ये 1200 वाले रुक जाओ। ताबीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉकेट? अरे नहीं भाई, लॉकेट नहीं बोलते हैं, लॉकेट नहीं। ताबीज, ताबीज को इंग्लिश में बोलते हैं, ताबीज उर्दू शब्द है भाई। नहीं पता, कोई बात नहीं, चलो बाद में देख लेना।
100 रुपए की चीज है। अच्छा, पहले रेडियो को 10% की हानि पड़ता, 10 में से 100 में से 10 घटाओगे 90 आ गया। पहले का एसपी 90, बताते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका दूसरे को 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो 100 की चीज 15 में, वॉच को तो 115 में बेच दिया। लेकिन ओवरऑल ना तो उसे लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। हाँ देखो, एमुलेट सब लड़के बता रहे, एमुलेट मतलब ताबीज होती है। वेरी नाइस, बहुत सही, क्या बात है, तुम बड़े तेज हो गए हो तुम लगा। चलो, एमुलेट मतलब, अरे मैं अपने सुपर टेट के क्लास में ये एक बार बताया भी था कि ताबीज की इंग्लिश क्या होती है। उसके साथ एक और वर्ड बताया था, मुझे अभी भी याद है, लेकिन तुम भूल गए होगे, मुझे पता है। चलो, 15% ओवरऑल ना तो उसे लाभ हुआ ना तो हानि, तो ओवरऑल ना तो लाभ होगा ना तो हानि, यानी 100 की चीज खरीदा 100 में बेच दिया, तो सीपीबी एसपीबी 100। अंतर ले लो भाई, 15 और इसका अंतर भाई 10। क्लियर है क्या? 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10। बोलो, क्लियर है क्या? यानी 3:2, क्या आएगा भाई? 3:, ये 3:2, यही तो आएगा तुम्हारा, ये 3 और ये 2। तो 3, 2 को यक्स मान लो, यानी कि CP1 का मान तुम्हारा 3x और CP2 का मान तुम्हारा 2x, ओवरऑल 5x, और 5x का मान कितना दिया है? 6000। देख लो भाई कमेंट करके। 5x का मान 1200, x का मान कितना आ गया भाई? 1200। x का मान कितना आ गया? 1200 आ गया भाई। अब जरा एक बात बताओ, तुमसे डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है? डिफरेंस। किसका डिफरेंस? सीपी का। सीपी का डिफरेंस, पहले का सीपी 3x, दूसरे का सीपी 2x, तीसरे का सीपी 3x, दूसरे का सीपी 2x, दोनों का अंतर 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x बराबर x। और x का मान पूछा है तुमसे, और x का मान आया कितना है? 1200, इसलिए 1200 इज द राइट आंसर। गूगल से देखकर बोला हूं सर, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा चलो बताओ तो जरा, उस इंग्लिश, उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? जैसे औरतें जो होती है ना, या किसी पार्टी फंक्शन में जाती हैं, तो एक छोटा सा बैग रखती हैं अपने पास में ऐसे, ठीक है भाई। पर्स थोड़ी होता है वो, इट्स नॉट पर्स। क्या बोलते हैं उनको? बताओ जल्दी। क्लच। क्लच होता है, क्लच थोड़ी होता है, तुम अपनी भाषा में क्लच बोलते हो उसको। हैंग बैग, हैंड बैग, बहुत सही, बहुत सही। वॉलेट भी नहीं होता, हैंड पर्स भी नहीं होता। एक वर्ड होता है रेटिक्यूल, एक वर्ड होता है रेटिक्यूल, रेटिक्यूल उसको बोलते हैं। अ डिजाइन एंड वेल ब्यूटीफुल बैग, जिसको बोलते हैं रेटिक्यूल, ठीक है। चलो मिटा दे भाई इसको, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा खत्म। जल्दी करो जल्दी करो, अगली टाइप हम शुरू करते भाई। रेटिक्यूल, हाँ जी बिल्कुल। अंकिता भाई सुपर टेट की लड़की ने कमेंट करके बताया भाई, क्या नाम है इनका? रेटिक्यूल, रेटिक्यूल, हाँ सही है, स्पेलिंग ठीक है भाई। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। साइड बैग, चलो। अरे तुमसे इंग्लिश पूछ दो ना, तो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश की तुम धज्जियां लगा के रख देते हो। कोई हैंड बैग बोल रहा है, कोई रेड, क्या क्या बोलते रहते हो तुम लोग। हाँ? हिंदी बनाने, इंग्लिश बनाने से थोड़ी बनती है, वो बनी की बनाई आई है, ऐसा हमारे गुरु जी कहते थे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइप 10, 3 क्वेश्चन इस टाइप से हो गया खत्म। टाइप 10, ठीक है। टाइप 10, टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो तो सभी लोग। किसी वस्तु को x की वैल्यू 1200 रख कर डिफरेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकती हैं निधि गुप्ता जी, वही आएगा, बिल्कुल निकाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट। किसी वस्तु को 12% के लाभ के बदले, लिखो सभी लोग, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ में बेचे, बेचे, तब उसे 32 रुपए
कम मिलता है। तो वस्तु का सीपी क्या होगा? सीपी क्या होगा? अरे तुम प्रश्न पढ़ो और सॉल्यूशन देखो, भी मजा ना आए तो कहना तुम्हें। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बिल्कुल इजी मेथड लगेगा। बस प्रश्न पढ़ो, आराम से क्वेश्चन खत्म करो। ठीक है, देखो कैसे। देखो पहले पढ़ो, किसी वस्तु को 1200 रुपए लाभ के बदले 8% लाभ पे बेचा जाए तब उसे 32 रुपए कम मिलता है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा? जो पूछा है उसी को मान लो। और मैं तुम्हें बताया हूं कि सीपी को हमेशा कितना मानते हैं। सीपी को बताओ, कमेंट करके बताओ, क्या बताता हूं हमेशा प्रतिशत वाले क्वेश्चन में सीपी को हमेशा कितना मानते हैं? प्रतिशत वाले क्वेश्चन में सीपी को 100। तो मान लो अगर तुम्हारा सीपी 100 हो, सुनो, सीपी 100 हो, ठीक, तो तुम 100 मान लो सीपी, या 100 या 100%, कितना मान लो? 100%। कितना मान लो भाई? 100%। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, 100% की चीज को 12% के लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेगा? 112% में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? कमेंट करके बताओ। 112% में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? इतनी बातें तो समझ आ रहे हैं। साफ साफ बोला है, किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचे। 100 की चीज को 12% के लाभ पर 112 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? 100 + 12 = 112। लेकिन लाभ के बदले अगर वो उसे 8% ही लाभ पर बेचे, तो मान लो कितने पे बेच रहा है? 8%। 100 + 8 = 108% में बेचे। तो इसको ना, जब ज्यादा लाभ देगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम लाभ देगा तो कम पैसा। लेकिन कितना कम हो गया जरा बताओ? लाभ में कितने की कमी आ गई? 112% - 8%, कितना अंतर आ गया? 4% आया कि नहीं आया? और इसी 4% बराबर हमारी केस में कितना रुपया कम दिया है? 32 रुपया। तो 4 से काट देंगे भाई, 1% का मान 8 आ गया कि नहीं? 4 वाठे 32, 8 आ गया कि नहीं? जरा बताओ, तुमसे पूछा क्या है? सीपी, सीपी कितना माने हो? 100%। 1% बराबर 8, दोनों साइड 100 से गुणा कर दो। 100% बराबर 8 गुणे 100 बराबर 800, यही तुम्हारा सीपी होगा। यस, कमेंट करके बताओ। टफ है क्या? टफ है क्या? जल्दी बताओ। आसान है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इट्स वेरी इजी, है ना? तो क्वेश्चंस पढ़ो, उसको इस बेसिस पे करो। अरे तुम सुनो, एक बार में जिंदगी में ना कुछ भी चीज हासिल नहीं होती। ठीक है, एक बार में कुछ नहीं हासिल होता। ऐसे इतने इजी ढंग से लगाने के लिए कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। समझ आ रही बातें? सच्चाई बोल रहा हूँ। और जो ऐसा कोई सोचता है कि जो आता है इसको कैसे आ रहा है, वो बहुत तेज है, ऐसा कुछ तेज वो नहीं होता। हर कोई इंसान, जो आप जितना मेहनत नहीं करते हैं उससे ज्यादा वो करता है। ठीक है, तो आप भी उतना मेहनत करेंगे तो आपको भी वो चीजें हासिल होंगी। यही सच्चाई है। ठीक है, क्लियर है सर? डायरेक्ट परसेंट घटाकर वो तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीकेंड पे प्रैक्टिस मस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ बिल्कुल। 2-3 क्वेश्चन दे दिए सर हम HW। अरे तुम्हें करा रहे हैं, क्या परेशान हो? करा रहे हैं, अभी तो शुरू हुआ है टाइप 10। ठीक है, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, परसेंट से फ्रैक्शन वाला भी बता देंगे, हर एक वैरायटी जितनी आती है सब बताएंगे जी। काहे तुम लोग इतने मत घबराओ, करा रहा हूँ ना, कुछ छोड़ा नहीं हूँ ना। कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ तो अभी भी नहीं छोड़ूंगा। चलो लिखो क्वेश्चन। किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले, हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाए, 15% हानि पर बेचा जाए, तो 250 रुपए कम मिलता है। तो 250 रुपए कम मिलता है, कम मिलता है। वस्तु का सीपी क्या होगा?
वही सेम क्वेश्चन। देखो कैसे, ध्यान से सभी लोग देखो, सॉल्यूशन देखो सभी लोग। सीपी कितना मानेंगे भाई तुम्हारा? सीपी 100% मान लो। जब वस्तु को 12.5 के हानि पर बेचेगा, 100 में से 12.5 घटाओगे, कितना आएगा? 87.5%। अरे तुम्हें नहीं आता ना, तुम्हें नहीं आता तो 100 में से ना पहले एक काम करो, 12 घटा दो तो 88 आएगा, फिर 0.5 घटा दो तो 87.5 आ जाएगा। इस तरह घटा लिया करो। क्लियर है? सही है। क्या बोला मैंने? तुम्हें घटाना अगर नहीं आता तो 100 में से पहले तुम 87 को घटा दो, या तो तुम 100 में से पहले 12.5 को घटाना, तो तुम 100 में से पहले 12 को घटाओ, फिर 88 आ जाएगा। 88 में से 0.5 को घटा दो, 87.5 आ जाएगा। ठीक। लेकिन अगर इसके बदले वो 15% की हानि पर बेचे, 100 में से 15 घटा दो, कितना आएगा भाई बताओ जरा? 85%। तो कितना रुपया कम मिलता है जरा इस केस में? देखो कितना कम मिल जा रहा है इसको। इस केस में इसको 87.5 में से 85 घटाएंगे, 2.5% कम मिल रहा। और इसी 2.5% का मान हमारी प्रश्न में कितना दिया है? कितना रुपया कम मिल जाता है? 250 रुपया कम मिल जाता है। यहां से एक दशमलव हटाओ, ये भाग में आ जाएगा बटे 10, और ये 10 का इधर गुणा कर देंगे, तो 25% बराबर 2500 रुपया। ठीक, ये 25 से ये 25 कट गया, 1% बराबर 100 रुपया। आपसे पूछा क्या है भाई? आपसे पूछा क्या है? सीपी। सीपी कितना है भाई? 100%, तो दोनों साइड 100 से गुणा कर दो भाई। 100% बराबर 100 गुणे 100 बराबर 10,000 रुपया। यही आपका सीपी होगा। कमेंट करके बताओ सबको क्लियर है? अरे बोलो। ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। कमेंट करके बताओ भाई तुम्हें क्लियर है ना? और जिन लोग